हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे अपने चैनल एनबी कॉमर्स हब में। दोस्तों, आज की एक छोटी सी वीडियो होने वाली है। इसके अंदर हम डिस्कस करेंगे यूकेपीएससी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से रिलेटेड बात, जिसके अंदर हम जो एनओसी का इश्यू आ रहा है उससे रिलेटेड बात करने वाले हैं। क्लियर। काफ़ी स्टूडेंट के मेरे पास मैसेज आ रहे थे, सर हम ऑलरेडी एम्प्लॉयड हैं, बेसिकली हम लोग ऑलरेडी गवर्नमेंट एम्प्लॉयड हैं या प्राइवेट एम्प्लॉई हैं, और उसके केस में हम लोगों को एनओसी का प्रॉब्लम आ रहा है, तो उसमें क्या यहाँ पे जो सोल्यूशन है वो हो सकता है। तो उसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। वीडियो को देख रहे हैं, वीडियो पसंद आती है तो लाइक करना ना भूलें, और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके जरूर जाएं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इशू के बारे में, जो कि है एनओसी। एनओसी का मतलब आप सभी को पता होता है, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। कहने का मतलब ये होता है कि अगर आप कहीं पे जॉब करने के लिए जा रहे हैं तो दूसरी जगह का जो एम्प्लॉयर है वो आपको एनओसी इश्यू करता है। मतलब कि अगर आप उस पुरानी वाली जगह को छोड़ के नई वाली जगह पे ज्वाइन करते हैं तो इसका मतलब है पुराने एम्प्लॉयर को कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये एनओसी होता है, इसके अंदर बेसिकली क्लैरिफिकेशन दिया हुआ होता है। तो ये चीज़ यहाँ पे मांगी गई थी कि एनओसी आपका चाहिए या नहीं चाहिए। जैसा कि काफ़ी स्टूडेंट बोल रहे थे कि हमने पहले एनओसी नहीं लिया हुआ था, और जो क्या पहले जो अब एप्लीकेशन की डेट थी उस टाइम का एनओसी चाहिए रहेगा या फिर बाद का एनओसी चाहिए रहेगा, या एनओसी नहीं मिल रही है तो उसका क्या यहाँ पे सोल्यूशन है। तो सभी चीज़ों की बात करते हैं। सबसे पहली चीज़ तो ये कि अगर आपके पास में एनओसी है तो कौन सी डेट का चलेगा। देखिए, बेसिकली एनओसी कोई ऐसा रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट नहीं है, मतलब आपका एलिजिबिलिटी डॉक्यूमेंट नहीं है। ये एक तरह का क्लैरिफिकेशन है, और ये इसके अंदर डेट आपकी ज़्यादा इसके अंदर क्या है, मतलब आपके ज़्यादा वैल्यू नहीं रहती डेट की। आप किसी भी डेट के एनओसी को प्रेफर कर सकते हैं, मतलब आप अभी का एनओसी भी ले जा सकते हैं। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपने फॉर्म भरने के टाइम की जो एनओसी थी उसी टाइम एनओसी ली थी, उसके बाद की अगर आप एनओसी लेंगे तो वो आपकी काम नहीं करेगी। ऐसा ज़रूरी नहीं है, आप अभी भी एनओसी ले सकते हैं और उस एनओसी को वहाँ पे दिखा सकते हैं। ठीक है बात, आयोग के अंदर। दूसरी बात ये कि अगर हमारे पास एनओसी नहीं है, या एनओसी किस किस को लेनी यहाँ पे कंपलसरी है। पहली चीज़ तो ये, अगर आप प्राइवेट एम्प्लॉई हैं, राइट, प्राइवेट एम्प्लॉई के केस में जैसे आपका यहाँ पे पीएफ नहीं कट रहा है, सीएस आपका नहीं कट रहा है, ये सारी चीज़ें आपकी नहीं हो रही हैं, तो आपने ऑब्वियसली आपने मेरे हिसाब से तो नो किया होगा। आर यू एम्प्लॉयड के केस में आपने नो किया होगा फॉर्म के अंदर। अगर आपने नो किया है तब तो ठीक है, अगर आपने येस किया है तो आपको एनओसी लेनी पड़ेगी। और दूसरी तरफ जो गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं, चाहे वो आपके स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉई हैं, चाहे आपके सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉई हैं, जितने भी पीएसयू में काम करने वाले एम्प्लॉईज हैं, तो उन सभी को एनओसी लेनी जरूरी है। मतलब एक तरीके से एनओसी उनके पास होनी चाहिए। अगर नहीं है इन केस तो उसमें क्या कर सकते हैं, तो उसके लिए बेसिकली आपको ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो रहा है तो उसके अंदर एनओसी आपके पास में है, तब तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। उसकी 2 फोटोकॉपीज़ आप लगा दीजिए, और उसके अलावा ओरिजिनल भी अपने पास कैरी कर सकते हैं जिसमें कि स्टैंप आपकी लगी हुई होगी, तो वो तो आपकी हो गई। दूसरी चीज़, अगर आपके पास में एनओसी नहीं है तो यूकेपीएससी ने उसके लिए एक आपके शपथ पत्र आपसे भरवाया जाएगा वहाँ पे। क्या शपथ पत्र। अब ये शपथ पत्र किससे रिलेटेड है, तो बेसिकली यहाँ पे यूकेपीएससी ये कहता है, अगर आपके पास में अभी एनओसी नहीं है या आपका एम्प्लॉयर आपको एनओसी नहीं दे रहा है, तो उस केस में हम आपको एक शपथ पत्र भरवाएंगे। मीन्स उसमें क्या क्या चीज़ें मेंशन होंगी, उसमें ये चीज़ें मेंशन होंगी, इन केस अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है, मतलब आप फाइनल मेरिट में यहाँ पे आ जाते हैं, तो वहाँ पे रिज़ाइन करने के बाद ही आपको यहाँ पे ज्वाइनिंग मिलेगी। मतलब क्या कि अगर आपको फाइनल सिलेक्शन के लिए कॉल लेटर भेजा जा रहा है तो उससे पहले आपको एनओसी सबमिट करनी पड़ेगी। मतलब कहने का मतलब ये कि आपको कॉल लेटर, ज्वाइनिंग लेटर तब आएगा जब आप फाइनल मेरिट में आ जाएंगे, और फाइनल मेरिट के बाद आपको टाइम मिलेगा एनओसी को सबमिट करने का। तो ये शपथ पत्र वहाँ पे भरवाया जा रहा है। इस केस में होगा क्या, अगर आपने एनओसी वहाँ पे सबमिट कर दी तो आपकी ज्वाइनिंग कहाँ हो जाएगी, यूकेपीएससी में आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी। और अगर बाय डिफ़ॉल्ट आपने एनओसी सबमिट नहीं करी तो सीधी सी बात है कि आपका जो रजिस्ट्रेशन है या जो सिलेक्शन है वो यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा। तो इसके लिए घबराने वाली बात नहीं है। जिन लोगों के पास भी एनओसी नहीं है तो उनको घबराने की बात यहाँ पे नहीं है। आप लोग क्या कर सकते हैं, डायरेक्टली डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जा सकते हैं, वहाँ पे आपको ज़्यादा कोई प्रॉब्लम आएगी नहीं। जो शपथ पत्र की मैंने बात करी है वो वहाँ पे आपको भरवाया जाएगा। क्लियर है बात। तो ये चीज़ इन्फॉर्मेशन आपको देनी थी, तो वो सारी चीज़ों को आप, बाकी के जो डॉक्यूमेंट है वो एज इट इज़ आपके रहेंगे। अगर आपके पास में ये है एनओसी, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट है, तब तो वेल एंड गुड। अगर नहीं भी है तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आपको अभी, अब अगर आपका एम्प्लॉयर नहीं भी प्रोवाइड कर रहे हैं आपके जो एनओसी है उसको, तो आप बाद में, क्योंकि आपका फाइनल सिलेक्शन हो गया, तो आप आसानी से रिजाइन कर सकते हैं। उसके बाद आपको कोई प्रॉब्लम तो होगी नहीं, तो रिज़ाइन यहाँ करेंगे तो फिर आप वहाँ ज्वाइन कर लेंगे। ये प्रोविज़न आपके लिए अवेलेबल है। ठीक है, तो इस चीज़ को ध्यान में रखना है। बाकी अपने डॉक्यूमेंट को प्रिपेयर कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नेक्स्ट अपडेट के साथ। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे,
टेक केयर, बाय बाय।